सुंदर होता है मन अति सुंदर। क्या हुआ? मम्मी देखो ना, दादी को क्या हो गया? वो मेरी फ्रॉक खींच रही है। उनको मेरी फ्रॉक चाहिए। हमें माँ जी के लिए खुश रहना होगा ताकि उनके मन और सेहत पर अच्छा असर हो। कभी कभी खुशी एक मरीज के लिए सबसे बड़ी दवा बन जाती है। ए बलून आंटी, इस गंदी बच्ची को बोलो ना कि मुझे ये वाली फ्रॉक चाहिए। रहने दीजिए, हम आपको लाके देंगे ऐसी फ्रॉक। नहीं नहीं ऐसी नहीं, यही वाली चाहिए। यही वाली फ्रॉक चाहिए, फ्रॉक चाहिए, फ्रॉक चाहिए, फ्रॉक चाहिए, फ्रॉक चाहिए, यही वाली फ्रॉक चाहिए, यही फ्रॉक चाहिए, यही वाली फ्रॉक चाहिए, यही फ्रॉक चाहिए, यही फ्रॉक। पापा देखो ना, मुझे इस लड़की जैसी फ्रॉक चाहिए, ये सुंदर वाली फ्रॉक चाहिए। बेटा हम देखते हैं ना। नहीं देखते नहीं है ना पापा, मुझे चाहिए, आप भी चाहिए, आप भी हमें कोई नहीं पापा नहीं, बेटा, मुझे आप भी चाहिए, आप भी फ्रॉक चाहिए, फ्रॉक आप भी चाहिए। लट्टू बेटा आप ऊपर जाओ। ए गंदी लड़की रुक। अरे बेटा सुनो बेटा। दविम जी, आप ही माँ जी को संभालिए ना, वो किसी की बात नहीं सुन रही है, शायद आपकी मान ले। गाय रुको गंदी बच्ची, गंदी बच्ची गाय फ्रॉक चाहिए। इतनी सारी फ्रॉक। भाग गया ये। मेरा फ्रॉक फट गया। एक सेकंड बेटा, क्या कर रहे हो आप? आपको नया फ्रॉक चाहिए ना? पापा आपके लिए नया फ्रॉक ले आएंगे। आप अभी शांत हो जाओ, ओके? सच्ची? पक्का प्रॉमिस, पापा ले आएंगे। ये पापा मेरे लिए न्यू फ्रॉक लाएंगे। थैंक यू पापा। देखा तुमने मेरे पापा कितने अच्छे हैं, और मेरे लिए तुमसे भी अच्छी, तुमसे भी सुंदर न्यू फ्रॉक लेकर के आएंगे। ये तो मेरे पापा है ना? नहीं, ये सिर्फ मेरे पापा हैं। पापा चलो ना, हम बाहर चलते हैं, अभी के अभी जाकर के न्यू फ्रॉक लेकर आते हैं। हाँ। चल। गंदी बच्ची। मम्मी देखो ना, ये दादी को क्या हो गया? वो मेरे पापा को अपने पापा क्यों कह रही है? लड्डू, अभी ना दादी की तबीयत नहीं ठीक है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो बिल्कुल आपकी तरीके छोटी सी बच्ची है, इसलिए आप उनके साथ अच्छे से बात करेंगे, ओके? अगर वो मेरी जैसी छोटी बच्ची है तो वो मेरे साथ खेलेगी ना? हाँ, आप उनके साथ खेल भी सकते हो। दादी मेरे साथ खेलेगी। ये मेरी फ्रॉक कब आएगी, कब आएगी मेरी फ्रॉक? आप शांत हो जाइए, आपकी फ्रॉक आ जाएगी। कब आएगी मेरी फ्रॉक? कब आएगी मेरी फ्रॉक? ओफो देवरानी जी, ये चाची सास जी कब ठीक होंगी? पता नहीं भाभी, हमें तो खुद समझ में नहीं आ रहा है कि हम माची को कैसे संभालें। पापा आ गए, मेरी फ्रॉक आ गई। वाह पापा, कितनी सुंदर, बिल्कुल सेम टू सेम फ्रॉक है। थैंक यू पापा। मैं ना अभी ये वाली फ्रॉक पहन के आती हूँ। हाँ अभी आती हूँ। संभल के। जी, अच्छा हुआ आप आ गए, वरना माची को संभालना तो मुश्किल होता जा रहा था। माँ की दिमागी हालत बच्चों जैसी हो गई ना, मैं समझ सकता हूँ कि थोड़ी मुश्किल तो हो रही होगी।
हाँ, हम बस एक बात कहना चाह रहे थे। पापा पापा बताइए मैं कैसी लग रही हूँ? बताइए ना पापा मैं कैसी लग रही हूँ? हाँ हे भगवान, अब इस बुढ़ी आंखों को ये देखना बाकी रह गया था, घर की बहू जिसका पोता है पोतियां है वो ये कपड़े पहन के घूमेगी। पता नहीं कब इस बेचारी का बचपना खत्म होगा। अगर चाची सास जी ने फ्रॉक पहना है तो हम भी पहनेंगे। बहती गंगा में हम भी डुबकी मार लें। कली चुप करो। दादी, डॉक्टर ने हमें कहा है ना कि हमें माँ जी के साथ बच्चों जैसा ही व्यवहार रखना है, इसलिए जो भी है जैसा है सब ठीक है। आप लोग प्लीज कोई भी माँ जी को कुछ भी करने से टोकिएगा नहीं। वो सब तो ठीक है, लेकिन ध्यान रखना कि माँ ऐसे बाहर ना चली जाए करके। पापा आपने बताया नहीं मैं कैसी लग रही हूँ? आप बहुत प्यारी लग रही हैं। आपसे किसी ने पूछा नहीं ना? तो पापा आप बताइए ना मैं कैसी लग रही हूँ? बेटा आप ना एकदम डॉल जैसी लग रही हो। थैंक यू पापा। मेरी न्यू फ्रॉक न्यू। दूर हटो, ये मेरे पापा है। हाँ मेरे पापा है ना? बेटा आपको और कुछ चाहिए? हाँ पापा क्या चाहिए? पेट ना बहुत देर से ऐसे गुर 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 आवाजें कर रहा है, भूख लग रही है। चलिए ना बाहर चल के कचौड़ी खाते हैं। बेटा हम लोग बाहर की कचौड़ी कैसे खा सकते हैं? डॉक्टर अंकल ने क्या कहा था कि आप बाहर का खाना नहीं खा सकते। वैसे भी बेटा इस हालत में बाहर लेके जाना भी सही नहीं रहेगा। कोई बात नहीं, हम एक काम करते हैं, हम घर में ही कचौरियाँ बना देते हैं। परफेक्ट। हम एक काम करते हैं, कचौरी में भरने के लिए पहले मसाले पीस लेते हैं। बलून आंटी चॉकलेट शेक चाहिए। माँ जी आप बस 5 मिनट रुकिए, हम अभी आपको बना के देते हैं। तुम होगी माँ जी, दिख नहीं रहा हम छोटे बच्चे हैं। बलून आंटी ठीक है बेटा, आप बस 5 मिनट रुको, हम अभी चॉकलेट शेक बनाते हैं। नहीं 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 नहीं, अभी चाहिए, अभी 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 चाहिए। अच्छा ठीक है, शांत हो जाओ, हम अभी चॉकलेट शेक बना के देते हैं। ओके चॉकलेट शेक मिल। बोल मेरी बोल 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 बोल। पापा देखो ना सब जल रहा। क्या ये क्या कैसे हुआ ये सब? चलो अच्छा चुप करो, छोटे बच्चे रोते नहीं है। पता नहीं इसके आंटी ने मेरे ऊपर क्या डाल दिया। पापा देखिए ना, पूरा चेहरा चल रहा, आगे चल रही है पापा। शिवम जी हम तो बस मिक्सी में ना मसाला पीस रहे थे, तब तक माँ जी आई और शेक बनाने की जिद करने लगी। हम बस फ्रिज से सामान लेने गए थे, पता नहीं कैसे मिक्सर चालू हो गया और सारा मसाला उनके ऊपर गिर गया।
राधिका तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो? तुम अच्छी तरह से जानती हो कि माँ की हालत इस वक्त एक छोटे बच्चे जैसी है। अगर माँ की जगह लड्डू होती तो तुम ऐसी लापरवाही करती क्या? नहीं देवेंद्र जी, हमें अच्छे से याद है कि हमने ढक्कन को बिल्कुल सही तरीके से बंद किया था। बस करो राधिका, सफाई देना बंद करो तुम। देखो इन मसालों की वजह से माँ की क्या हालत हो रही है इस वक्त। या तो तुमने सही से मिक्सर बंद नहीं किया होगा या कुछ ज्यादा ही मसाला भर दिया होगा उसके अंदर। नहीं, कुछ नहीं होता माँ। राधिका मैं यहाँ माँ की मुश्किलें कम करना चाहता हूँ, तो मुश्किलें बढ़ा रही हो। माँ एक बहुत बड़ी मुसीबत से निकली है राधिका, और मैं उन्हें किसी भी दर्द में देखकर बर्दाश्त नहीं करूंगा, समझी? बाबा प्लीज कुछ करो ना बाबा, आगे देखो रे बाबा। एक सेकंड, कुछ नहीं होता। हम एक काम करते हैं, हम माँ जी का मुंह धुलवा देते हैं। कोई जरूरत नहीं है, अपनी माँ का ख्याल मैं खुद रख सकता हूँ। कोई बात नहीं माँ। ठीक है, आराम से। ये मुझे दिखाओ। हाँ, अब अच्छा लग रहा है? हाँ लेकिन अभी भी ना पापा थोड़ा थोड़ा चल रहा था। आप एक काम करते हैं, आपको कमरे में ले जाते हैं और वहाँ पे आपकी आंख में दवाई डाल देंगे। आप आराम करना, आपको नींद भी आ जाएगी। फिर अच्छा लगेगा। ओके पापा। ओके। अब हम एक काम करते हैं, तब तक चॉकलेट शेक लेकर आते हैं। नहीं चाहिए तुम्हारे हाथ का चॉकलेट शेक। क्या पता ये गंदी आंटी तुम्हें मिर्ची डाल देगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। हम लोग आपके लिए ऑनलाइन ऑर्डर कर लेंगे मिल्क शेक। ओके, एकदम अच्छा वाला। ठीक है पापा। ठीक है, चलो आराम करते कमरे में जाके। कोई बात नहीं ना। अच्छा अब चल रहा है पापा। कोई बात नहीं, चल रही है। राधिका बेटा, दिव्या मैंने अपनी माँ को मौत के मुंह से वापस पाया है। उसकी मनोस्थिति को समझो, उसकी बात का बुरा मत मानना। जी दादी। चलो हमें अच्छी तरीके से याद है कि हमने मिक्सर के ढक्कन को बिल्कुल सही तरीके से बंद किया था। फिर ये सब कैसे हो गया? राधिका मैं यहाँ माँ की मुश्किलें कम करना चाहता हूँ, तो मुश्किलें बढ़ा रही हो। माँ एक बहुत बड़ी मुसीबत से निकली है राधिका, मैं उन्हें किसी भी दर्द में देखकर बर्दाश्त नहीं करूंगा, समझी? सॉरी राधिका, आज मैंने गुस्से में तुम्हें कुछ ज्यादा ही डांट दिया। एक्चुअली माँ की ऐसी हालत देख के मैं खुद को कंट्रोल ही नहीं कर पाया। खामखा तुम्हें कितना कुछ कह दिया। आई एम सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर। देवेंद्र जी, आपको हमें सफाई देने की जरूरत कब से पड़ने लगी? हम आपकी चिंता को समझते हैं। राधिका मैं जानता हूँ कि तुम ना हमेशा सबको सिर्फ खुश करना चाहती हो, सबकी मदद करना चाहती हो, लेकिन माँ के केस में ना सिर्फ मुझे उनकी मदद करने दो, क्योंकि उनके इस छोटे बच्चे वाले रूप में वो तुम्हें पसंद नहीं कर रही। मुझे लगता है कि तुम्हें उनसे दूर रहना चाहिए। राधिका तुम्हें बुरा तो नहीं लग रहा ना? दिव्यम जी, बुरा तो लग रहा है, लेकिन हम आपकी बात भी समझते हैं। इसलिए आपको किसी भी चीज की जरूरत हो या फिर कभी भी हमारी मदद पड़े ना, तो प्लीज हमें बताइएगा। थैंक यू। थैंक यू मेरी बात को इतनी आसानी से समझने के लिए। वैसे ये जो फूल है ना, ये तुम्हारे बालों में ज्यादा अच्छा लगेगा। आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? इतनी रात को हम ये फूल लगा कर घूमेंगे? मेरे लिए सिर्फ एक, प्लीज। ठीक है।
सॉरी पापा, वो गलती से बॉल आपको लग गई। कोई बात नहीं बेटा, इट्स ओके। पापा देखिए ना, ये कैसे फेस पे, हैंड पे सब ऐसे रेड रेड हो गया और बहुत खुजली भी हो रही है। लगता है ये मसाले की वजह से रिएक्शन हो रहा है माँ को। मैं क्रीम लगा देता हूँ। अब नहीं देवम जी, क्रीम से ज्यादा अच्छा ना हल्दी का लेप होता है, उससे रैशेस जल्दी ठीक हो जाएंगे। हम एक काम करते हैं, हम लेकर आते हैं। जल्दी ले आओ। दिखाओ। फूल कितने सुंदर है। पापा क्या मैं इन फूलों से खेलूं प्लीज? हाँ बेटा खेलो, जितना खेलना है खेलो। थैंक यू पापा। 1 2 3 4। चलिए हम आपको हल्दी का लेप लगा देते हैं। नहीं नहीं नहीं, ये बलून आंटी से मैं लेप नहीं लगवाऊंगी। पापा आप लगाइए ना प्लीज। आप राधिका आंटी बहुत अच्छी हैं, मेरे लिए इनके पास से लेप लगवा लो प्लीज। पापा यही ना आपके पास, प्लीज। ओके, सिर्फ आपके लिए। गुड गर्ल, गुड गर्ल। धीरे धीरे। हाँ ओके ओके बस। अब मैं अपने कमरे में खेलने जा रही हूँ पापा। मैं ये फूल लेके चली जाऊँ? हाँ लेके जाओ। ओके पापा, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। मेरे पापा ने मुझे फूल दिए। ये इस तरह ट्रक चलाना कि आसपास देखने वालों को लगे कि हमारा बहुत भयानक एक्सीडेंट हुआ। लेकिन याद रहे, हमें एक खरोच भी नहीं आनी चाहिए। ठीक है, काम हो जाएगा। ये लीजिए, इस दवाई से कुछ घंटों में आपकी सांसें और आपकी दिल की धड़कन पूरी तरह से रुक जाएगी। फिर कुछ टाइम बाद आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। परिवार और मुन्ना की सहानुभूति पाने के लिए हम अपनी जान को भी खतरे में डाल सकते हैं। ठीक है, हम ये दवाई खाने जा रहे हैं। तब तक तुम हमारे परिवार वालों को फोन करके मुर्दा घर में बुला लो। सत्य है, राम नाम सत्य है। झूला झूला झूला। अच्छा हुआ उस दवाई का असर समय से खत्म हो गया, वरना तो आज हमारा अंतिम संस्कार ही हो जाता था। अब इस राधिका से जमकर बदला लेंगे। मेरी बॉल, मेरी बॉल, मेरी बॉल। मेरी बॉल, मेरी बॉल। हमारे बेटे, हमारे जिगर के टुकड़े को हमसे छीन कर अगर तुम ये सोचती हो राधिका कि हम तुमको चैन से जीने देंगे, तुम गलत सोचती हो। और मुन्ना क्या कह रहा था
कि राधिका मेरी है और मेरी ही रहेगी। मेरी राधिका ये, मेरी राधिका वो, मेरी राधिका, मेरी राधिका, मेरी राधिका। मेरी राधिका को गायब करवा दिया आपने। मेरी जान मेरी राधिका में बसती है। तो राधिका को लगता है कि हमारा मुन्ना उसका दीवाना है, इसलिए वो उसे वश में करके हमसे छीन लेगी, लेकिन हम ऐसा कभी होने नहीं देंगे। क्योंकि दिव्यम हमारा बेटा था, हमारा बेटा है और हमारा ही रहेगा। अरे माँ जी अपनी फेवरेट बॉल तो यहीं भूल गई। दिव्यम जी हम माँ जी को देकर आते, वरना वो परेशान हो जाएंगे। हाँ ले आओ। मुन्ना हमारा अंश है, इसे भले ही हमने जन्म देकर अपने शरीर से अलग किया हो, लेकिन इसकी रूह, इसकी सांसें, इसकी जान हमसे कभी अलग नहीं हो सकती। हमेशा हम हमारे बच्चे की परछाई बनकर रहे हैं। हमने मुन्ना को इतना प्यार दिया है कि हमें पता था हमारा बच्चा हमारी मौत बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। अपने मुन्ना को वापस पाने के लिए, इसका विश्वास जीतने के लिए हम तो काल से भी लड़ जाएं। मेरे राधिका क्या चीज है। राधिका तुम्हारी लाई हुई दरार को चंद घंटों में भरकर हम तुम्हारे सामने खड़े हैं। इस बार सिर्फ हम अपने मुन्ना को वापस ही नहीं पाएंगे, बल्कि तुमको राधिका हमेशा के लिए अपने बच्चे की जिंदगी से निकाल बाहर फेंक देंगे। इस घर से तुम्हारी विदाई का वक्त अब ये सुजाता तय करेगी। आपने ये क्या किया? देखिए पूरे कमरे में ऐसे फूल बिखेर दिया आपने तो। हाँ तो मेरे पापा ने मुझे ये फूल दिए, मेरा जो मन आएगा वो मैं करूंगी। अच्छा ठीक है, आप खेल लीजिए। ये देखिए आपकी फेवरेट बॉल हमारे कमरे में रह गई थी और अब ना बहुत रात हो गई है, तो जल्दी से सो जाइए ताकि सपने में ना निंदिया रानी आ सके। नहीं 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 सोना है। पहले मेरे पापा मुझे लोरी गा के सुनाएंगे, तभी सोना है। पापा चाहिए, लोरी गाना है। पापा पापा पापा। और आपको लोरी सुनाने के लिए आपके पापा आ गए। पापा आ गए। चलो अब आप लेट जाओ। ओके पापा। हाँ ये मुझे दे दो। थैंक यू। यहाँ पे सो जाए। सो जाओ, आ जाओ। अब देखना कैसे हम अपने दिव्यम पर इस राधिका नाम की मक्खी को भटकने भी नहीं देंगे। धीरे धीरे तुम दोनों को हम अलग कर देंगे।